नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पाटन विद्युत मंडल में पार्षद ने की आत्मदाह की कोशिश, खुद के शरीर पर डाला पेट्रोल। वार्ड नंबर 10 के पार्षद सत्यम मेहरा की आत्मदाह की कोशिश, विद्युत मंडल के खिलाफ उठाई थी आवाज। विद्युत मंडल ने काट दिया सत्यम मेहरा के घर का कनेक्शन। सत्यम मेहरा का आरोप, टारगेट करके काटी गई बिजली। पार्षद समर्थकों ने किया जमकर हंगामा। कार्यालय में मौजूद नहीं था कोई भी विद्युत मंडल का अधिकारी। सत्यम मेहरा के साथ उनके समर्थक कार्यालय में मौजूद अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जनता की आवाज़ दबाने के लिए जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाई जाती है। विद्युत विभाग के खिलाफ 2 दिन पहले माननीय एसडीएम को ज्ञापन दिया था। कल यहाँ पर माननीय एसडीएम महोदय के साथ पे कर्मचारियों के साथ बैठक हुई थी। टारगेट करके लाइट काट रहे हैं घरों की लाइट कितने भी काट लें, लेकिन न्याय होगा। उन 2 मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम समस्त युवा साथी चाहे जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन डट कर खड़े रहेंगे। अभी आप लोगों ने क्या निर्णय किया है? हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक इसका निराकरण नहीं निकलेगा। दोषियों पर कार्रवाई होगी, वो होकर रहेगी। मैं निवेदन करता हूँ जो भी लोग ये सुन रहे हैं। अभी कोई अधिकारी एमपीवी में मौजूद है? अभी कोई अधिकारी नहीं आया। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत सुहागी निवासी 32 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। जहां आधारताल थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 32 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पति का दोस्त नरेंद्र शिवहरे का घर आना जाना था। इस दौरान उसने प्रेम जाल में फंसाते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। वहीं संबंध बनाने के बाद उसने इस बात को लेकर बदनाम करने की धमकियां देते हुए अपने 3 साथियों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने लगा। वहीं ब्लैकमेल करते हुए नरेंद्र और उसके साथियों ने उससे 15 लाख रुपए जेवर और 3000 वर्ग फुट जमीन हड़प ली। उसके बाद भी सभी लगातार मिलकर धमकियां दे रहे हैं। वहीं महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। सुहागी निवासी एक करीब 32 वर्षीय महिला ने शिकायत की कि इसके पति का दोस्त जिसका इनके घर में आना जाना था, नरेंद्र शिवहरे, इनके शारीरिक संबंध बन गए और शारीरिक संबंध बनने के बाद शारीरिक संबंध को सबके सामने बता देने का डर दिखाकर इस तरह की ब्लैकमेलिंग करके नरेंद्र शिवहरे और उसके 2 पुरुष मुस्लिम साथी, एक अन्य मुस्लिम महिला साथी, इनके द्वारा ब्लैकमेलिंग कर 15 लाख रुपए, कुछ सोने चांदी के जेवर और 3000 वर्ग फुट जमीन के कागज़ अपने पास रख लिए गए। ऐसी शिकायत पर अपराध कायम किया गया है, विवेचना की जा रही है। जिले में पदस्थ महिला जेल प्रहरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घोलपुर जबलपुर निवासी गोपीचंद कुशवाहा ने शिकायत में कहा है कि उनकी पत्नी रचना कुशवाहा, जो वर्ष 2016 से जेल विभाग में कार्यरत है, पिछले 3 वर्षों से उनसे बिना किसी सूचना के नरसिंहपुर में अकेले जेल क्वार्टर में रह रही थी। गोपीचंद कुशवाहा का कहना है कि 11 मार्च 2025 को वे अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाने नरसिंहपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के क्वार्टर में एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद था। जब उनके बेटे ने उस व्यक्ति से उसकी पहचान पूछी तो उसने अभद्र भाषा में जवाब दिया और फिर मारपीट करने लगा। पिता पुत्र के विरोध करने पर वह व्यक्ति हिंसक हो गया। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि महिला जेल प्रहरी रचना कुशवाहा उक्त व्यक्ति को अपना मौसेरा भाई बताती थी, जबकि वो पिछले 3 महीनों से उनके साथ रह रहा था। पीड़ित परिवार जब इस मामले की शिकायत दर्ज कराने नरसिंहपुर थाने पहुंचा तो उन्होंने कोई राहत नहीं मिली। फरियादी के अनुसार महिला जेल प्रहरी रचना कुशवाहा वर्दी में थाने पहुंची और वहीं पिता पुत्र को पीटने लगी। इसके बावजूद थाने के अधिकारियों ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की और इसे पारिवारिक मामला बताकर वापस भेज दिया। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि जब वे अपने घर लौटे तो उसी रात महिला जेल प्रहरी रचना कुशवाहा वर्दी में उनके घर पहुंची और दरवाजे पर लात मारकर गालियां देने लगी। उन्होंने धमकी दी कि वे पूरे परिवार को झूठे मामलों में फंसाकर बर्बाद कर देंगी। इसके अलावा कुछ अज्ञात युवकों ने फरियादी के घर पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी। जब परिवार घोलपुर थाने पहुंचा तो वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें लौटा दिया गया। फरियादी की बेटी कामिनी कुशवाहा ने बताया कि नरसिंहपुर में भी उनके साथ मारपीट हुई और थाने में सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने खुद थाने में घुसकर उनके साथ मारपीट की, फिर जबलपुर में 4 गुंडे भेजकर उनके पिता को जान से मारने की धमकी दिलवाई। मेरा नाम कामिनी कुशवाहा है। मेरे पापा का नाम गोपीचंद कुशवाहा है। मम्मी का नाम रचना कुशवाहा है, जो नरसिंहपुर में जेल प्रहरी के पद में पदस्थ हैं। हम लोग हमारी मम्मी 6 महीने से घर आना जाना बिल्कुल बंद था उनका,
तो हम लोगों ने सोचा कि त्यौहार में हम लोग जाएं। तो होली के पहले हम लोग 11 तारीख को वहाँ पर गए, तो कोई अनजान व्यक्ति उनके घर में था। तो हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, हम लोग के साथ मारपीट करने लगा। तो हम लोग मम्मी की ड्यूटी पे गए, मम्मी हमारी ड्यूटी पर थी। मम्मी से पूछा तो वो भी हम लोग के साथ मारपीट करने लगी। उसके बाद हम लोग नरसिंहपुर थाने में गए कंप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई कि आपका ये घर का मैटर है, ये आप लोग सॉल्व करो। उसके बाद हम लोग की जब कोई हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई, हम लोग वापस अपने घर आ गए और मम्मी ने वापस उसको रख लिया। रात में आई मम्मी तो हम लोग एक भाई एक बहन है। और फिर रात के 11 बजे जब हम लोग 6 बजे शाम को वापस आ गए, रात को 11 बजे आके ये गंदी गंदी गाली दे रही थी, दरवाजे पे लात मार कर इन्हें दरवाज़ा खुलवाया। उसके बाद बोलने लगी कि गंदी गंदी गाली वाली दी। हम लोग ने बोला कि आप अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करो। उन्होंने गाली वाली दी और भाई और पापा को धमकी दे रही थी कि तुम लोग के साथ उल्टा सीधा होगा, अब तुम लोग बच के रहना। और फिर गाली गुप्तार देकर वो चली गई बाहर से बाहर, घर के अंदर नहीं आई। लेकिन सर, मेरा नाम गोपीचंद कुशवाहा, नर्मदा नगर गोहलपुर बस्ती नंबर 2 का निवासी हूँ। मेरी पत्नी रचना कुशवाहा जो जेल प्रहरी नरसिंहपुर में सन 16 से पदस्थ है। मेरी पत्नी विगत 1 वर्षों से बच्चों को बिना बताए हम लोगों के नरसिंहपुर में रहती थी। उनके कुछ अनैतिक कार्य थे जिसको हम लोग शुरू से मना करते थे, तो वो नहीं मानती रही और हम लोगों को गुमराह करती रह गई। अभी दिनांक 11/3/2025 को हम लोग परिवार सहित जब उनके नरसिंहपुर सरस्वती क्वार्टर जेल में जहाँ रहती हैं तो गए त्यौहार मनाने, तो वहाँ पर एक अपरिचित आदमी जिसको हम लोग नहीं जानते, ना मेरे समाज का है ना परिवार का, उनके कमरे में लेटा था। हम बच्चे, बहू, बेटी, पोता सब लोग गए। बच्चे ने जब उसको जगाया और पूछा तू कौन है, तो उसने अपना दुर्गेश राहुल पराशर नाम बताया। तो बोला तू यहाँ कैसे, तो बोलता तू अपनी माँ से पूछ। और हमारे बच्चों से मारा पीटी करने लगा। इस बीच बिचाव में हम भी दौड़े, हमको भी मारा। और हल्ला सुन करके पड़ोसी लोग आए तो बोले भैया क्या हो गया, ये कौन है। तो जब हम लोग नहीं पहचानते रहे तो हमने बोला भाई हमें नहीं मालूम कौन है, ये क्या है। तब लोगों ने बताया कि ये आदमी 3 महीने से इस महिला के मतलब तुम्हारी पत्नी के साथ रह रहा है। और इससे पूछने पर यह बताता है कि ये बताती है कि मेरा ये मौसेरा भाई है। और जितने अपने सहकर्मी लोग हैं सभी को उसने उस बंदे को अपना भाई बता करके उसको 3 महीने संरक्षण दे रही है। और मैं थाने गया, जब मारपीट हुई उसकी रिपोर्ट लिखाने, तो रचना कुशवाहा ड्यूटी पे रही, उनको मैंने बुलवाया तो हमें और बेटे को एक झापड़ मारी। इसके बावजूद भी हम लोग थाने गए, तो थाने में नरसिंहपुर थाने में रिपोर्ट मेरी नहीं लिखी गई। वो बोले ये तुम्हारे घर का मामला है। तो सर कौन सा अपराधी व्यक्ति वहाँ रह रहा, क्या पुलिस नहीं पूछ सकती या क्या उस विभाग का अधिकारी नहीं पूछ सकता कि भाई तुम्हारे घर में कौन आदमी रह रहा। इसके बाद हम लोगों को भगा दिया गया। फिर उसी रात 11 बजे रचना कुशवाहा वर्दी में हमारे घर आई और दरवाजे में खड़े होकर के बच्चों को, हमको नाना प्रकार की गालियां दी कि तुम लोगों ने जो हमारी कीचड़ उछाली है तो उसका आप खामियाजा तुम बाप बेटे भोग लेना, अब दोनों लोग नहीं बचोगे। इस डर के मारे मैं गोहलपुर थाने रिपोर्ट लिखाने गया तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 24 तारीख को 4 लड़के रात में आए थे और यहाँ रोड से निकल रहे थे कि इसने मैडम को बदनाम किया है, माँ की गाली दे करके, और इसकी हत्या करना है। मेरी बच्ची पोर्च पर बच्चे को लेके घूम रही थी, डर के मारे कि मेरे पापा के ऊपर कोई हमला ना हो जाए, तो उसने मुझे नहीं बताया। दूसरे दिन जब उसने मुझे बताया और मैं थाने गया तो गोहलपुर थाने में भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उनने भी यही बोल दिया कि तुम्हारा पति पत्नी का झगड़ा है, कोर्ट से निपटो। और मेरा अधिकारियों से यह निवेदन है कि रचना कुशवाहा जब इस तरह अनैतिक कार्य करती है शासकीय क्वार्टर में रह के, और हमेशा वर्दी में ड्यूटी न होने पर भी वह वर्दी में घूम करके अनैतिक काम करती है और लोगों को धमकाती है, और वह किस व्यक्ति को रखी थी उसका मेरा निवेदन है अधिकारियों से उस आदमी को बुला करके और उसकी हिस्ट्री पूछी जाए। आतंकवादी है कि क्या है, कैसे इससे संबंध हुआ, इसकी जानकारी ली जाए और इसको तत्काल पद से हटाया जाए। सर उसको जब अपन ने पूछा तो सिर्फ अपना इतना नाम बताया, दुर्गेश पराशर, यूपी आगरा। इसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला। बाकी तू अपनी माँ से पूछ। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि रचना कुशवाहा के ये जो घिनौना कार्य है उसकी हमारे पास पूरी फुटेज है।
शारीरिक संबंध के, और भी अन्य लोग जो वहां अपराधी लोग रहते थे उसको भी ये शरण देती थी। मैं मना करता था कि देखो ये सब गलत काम है, एक दिन नौकरी तुम्हारी चली जाएगी। तो उसने मेरी बातों को कभी नहीं सुना। आखिर आज चश्मदीद गवाह हम लोग पहुंच गए और उसकी मोबाइल से पूरी फुटेजें हमने ले लिया इस व्यक्ति की, जिसको ये 6 महीने से हम लोगों को बोल रही थी, 1 साल से ये बात करती थी फोन में। तो हम लोग बोलते थे कि तुम किससे बात करती, तो बोली मैं फेरा और लिविंग कंपनी का काम करती हूँ, वो मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ। जब 1-2 बार हम उस लड़के के भी मोबाइल छीन के मैडम से बात करें तो बोलता है सर मैं आपकी मैडम की कंपनी में जुड़ा हूँ, मेरी ये सीनियर है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, सिर्फ मैं जानकारी लेता हूँ और मेरे कोई ऐसी बात नहीं है। और आज जब मैं गया तो यह पता चला कि ये साल भर से इसका संबंध है और रंगे हाथ ये पकड़ा गया और इसकी कम से कम 120 फुटेज गंदी हरकतों की हमारे पास मौजूद है। आवाज जब हम पकड़ लिए तो हमको धमकी देकर के बोलती कि तलाक दे। अपना नाम? मेरा नाम गोपीचंद कुशवाहा। जबलपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय मिश्रा ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जबलपुर के 2 हॉस्पिटल, पहले जबलपुर के बेदी नगर स्थित एप्पल हॉस्पिटल और दूसरा कोठारी हॉस्पिटल मदन महल, इनके पंजीयन निरस्त किए गए हैं। एप्पल हॉस्पिटल की लगभग बहुत दिनों से शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय मिश्रा के पास आ रही थी, जिस पर उन्होंने यह कार्रवाई की है। वहीं आशीष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विलंबे समय से इन अस्पतालों की शिकायत चिकित्सा अधिकारी से करते आ रहे थे, जिसमें जबलपुर के एप्पल हॉस्पिटल में लगातार अनियमितताएं पाई जा रही थी। इस पर जब प्रशासन ने कार्रवाई की है तो उन्होंने प्रशासन को इसके लिए आभार व्यक्त किया है एवं उन्होंने अवगत कराया है कि जबलपुर में और भी ऐसे अस्पताल हैं जो अनियमितताएं का शिकार हैं। इस पर भी जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जी, 2 अस्पतालों में एक एप्पल हॉस्पिटल था मदन महल का और एक कोठारी हॉस्पिटल था टेलीग्राफ गेट नंबर 4 पे। तो एप्पल हॉस्पिटल है, उनके जो संचालक हैं उन्होंने इस माह 2 बार आवेदन दिया था कि वे इस अस्पताल को बंद करके दूसरे स्थान पर शिफ्ट करके अस्पताल प्रारंभ करेंगे। तो उनके आवेदन पर विचार करते हुए और जो अलग अलग कुछ NOCs चाहिए होती हैं पॉल्यूशन की, वो पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि वो भी निरस्त होंगी तब नई अस्पताल के लिए NOC मिलती है। तो उस आधार पे पहले हम लोगों को उनका जो पंजीकरण है वो निरस्त करना पड़ता है, तो हमने वो निरस्त किया है। अब वो नया पंजीकरण कराएंगे, जो भी भवन में वो जाएंगे। अभी फ़िलहाल में वो नए मरीज भर्ती नहीं करेंगे, जो पुराने मरीज भर्ती हैं उनको पर्याप्त और अच्छा इलाज देकर उनको डिस्चार्ज करेंगे। दूसरा अस्पताल है कोठारी हॉस्पिटल, जो 100 पलंग के लिए पंजीकृत था। अब संचालक जो हैं वो उतने अधिक पलंग पर अस्पताल नहीं चलाना चाहते हैं, वे कम पलंग पर चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी निवेदन किया था कि इस अस्पताल का पंजीकरण निरस्त करेंगे, हम दूसरा अस्पताल प्रारंभ करेंगे, इसलिए उनका पंजीकरण भी निरस्त किया गया है। जी बताएं भैया। लंबे समय से जबलपुर ज़िले में कई अनियमितताएं हैं अस्पतालों में जो चल रही थी, जिसको लेकर पिछले 1 वर्ष से लगातार हमारे द्वारा शिकायत की जा रही थी CMHO जबलपुर संजय मिश्रा जी को। आज कल हमको विगत हुआ है कि कल 2 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है, जहां तक कि उन दोनों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं और उसका प्रतिवेदन भी हमारे पास आया है। और इसके लिए हम CMHO संजय मिश्रा जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं और उनसे ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरीके की जो गतिविधि जबलपुर ज़िले में और भी अनियमितताएं अस्पतालों में उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जिसमें कल बेदी नगर स्थित एप्पल अस्पताल है, एक उस पे हुई है और एक 4 नंबर गेट के पास में एक कोठारी हॉस्पिटल है, उसके ऊपर हुई। ये 2 पे अनियमितताएं पाते हुए जो हमारे पास प्रतिवेदन आया है उसमें उनके पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखने में आता है कि उसके बावजूद भी उन लोग उस अस्पताल संचालित करते रहते हैं। तो इस पे कठोर कार्रवाई भी हो, अगर पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं तो इस पे नज़र भी रखी जाए कि वो उस तरीके से दोबारा उस चीज़ को संचालित ना कर सके। क्या लगता है जबलपुर शहर में और भी हॉस्पिटल है? हाँ, ऐसी जबलपुर ज़िले में अनेकों अस्पताल हैं जिसमें अनेकों जो खामियां हैं, कागजों में भी हैं, जगहों पे भी हैं। जैसे जिस प्रकार आपको पता होगा कोविड के टाइम पे एक आग लगी थी जिसमें बहुत बड़ी जनहानि हुई थी, 8 लोगों की जल के मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी देखने में आया था कि अग्नि को लेकर किसी भी प्रकार की फायर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, सिर्फ कागजों पे की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं उस पर रोक लगे और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो गलत तरीके से कागजों का इस्तेमाल कर अपनी दुकानदारी संचालित करते रहते हैं,
इनके ऊपर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और एक डर का वो हो। और अगर इस तरीके की ये कार्रवाई नहीं करते तो आने वाले समय में उच्च न्यायालय में हम जाएंगे, एक पिटीशन दायर करेंगे और हमारे आरटीआई द्वारा हमें कई दस्तावेज कई अस्पतालों के हमारे पास हैं जिनको लेके बहुत जल्दी हम माननीय न्यायालय में जाने। देखने में आया था कि कुछ हॉस्पिटलों पे आपने उजागर किए थे, तो आपको भी दबाव बनाने की जी, बहुत दबाव बनाने के प्रयास किया गया, अनेकों प्रकार से राजनीतिक कई पाखंडों के तहत आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय मिलता है और हमें न्याय भी मिला इस बात को लेकर। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस तरीके की जो गतिविधि कई दिनों से लगातार शहर में चल रही है उन पर रोक और अंकुश लग रहे हैं। आशीष में समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव।